नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में, हमेशा की तरह एक और छोटी नैनो कैप कंपनी लेके। दोस्तों देखिए, हमारी और आपकी ज़िंदगी में या यूँ कहें मार्केट में सबसे ज़रूरी अगर कोई सेक्टर है दोस्तों, तो वो 3 सेक्टर है। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है दोस्तों, जिसमें से भी इन तीनों में से भी दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है रोटी। रोटी मतलब आहार, यानी कि आप उसको एफएमसीजी मान के चलें। एफएमसीजी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, आप एफएमसीजी सेक्टर को मान के चलें कि जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, जिसके बिना कुछ नहीं चलने वाला है, आपको एफएमसीजी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और दोस्तों एफएमसीजी की का जो सेक्टर है दोस्तों, सदाबहार सेक्टर है। ठीक है, और स्टडी ग्रोथ वाला सेक्टर है। स्लो ग्रोथ है लेकिन स्टडी ग्रोथ उसमें रहता ही है। ठीक है, और दोस्तों कोई छोटा पोर्टफोलियो हो तो ऐसी कंपनियां ढूंढना बनता है कि एफएमसीजी सेक्टर से कोई अच्छी कंपनी हो, अच्छे फंडामेंटल से हो। ठीक है, अच्छा बिजनेस मॉडल हो, बस सारा कुछ अच्छा अच्छा मिले। और कहीं कुछ अगर कुछ थोड़ा बहुत कमी भी है, ठीक है, तो चूंकि ये कंपनी छोटी है, हाँ, और दोस्तों मतलब सारा कुछ अच्छा हो, ऐसी कंपनी मिले तो उसको स्टडी करना बनता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसी तर्ज पे एक कंपनी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों कंपनी छोटी है और दोस्तों कंपनी फंडामेंटल वाइज भी अच्छी है। ठीक है, और कंपनी बहुत छोटी है। और इस कंपनी को दोस्तों आप देखें, पहले इसका प्रोडक्ट देख लें आप दोस्तों, कंपनी का प्रोडक्ट देखें। ये जो कंपनी दोस्तों, कंपनी काम क्या करती है आप पहले इसको समझें। ये एक पाउडर बनाती है, एक का पाउडर बनाती है जो कि बेकरीज में यूज़ होते हैं। और कंपनी इसे ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट भी करती है, छोटी कंपनी होते हुए भी। आप देखें कंपनी का प्रोडक्ट देखें, होल एग पाउडर। ठीक है, होल एग पाउडर ये भी है, लेकिन इसका कुछ है W11 फिर W12, फिर एग योक पाउडर है, यानी कि जो पीला वाला भाग होता है ना उसका पाउडर। उसके बाद देखिए एग एल्बुमेन पाउडर EAP। उसके बाद फ्रोजन होल एग पास्चुराइज्ड, मतलब पास्चुराइज्ड होल एग। ठीक है, कंपनी यही सब प्रोडक्ट है कंपनी का, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, लेकिन कंपनी एग में ही व्यापार करती है। समझे ना आप। मेरा कहने का मतलब ये देखिए दोस्तों, आप कंपनी को अच्छे से पढ़ लें, और प्रोडक्ट या उसके कंपनी के बारे में आप अपने स्तर पे अच्छे से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, अगर मैं दोस्तों एकदम डीप में जाना चाहूँ अगर कंपनी के, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा बनेगा, और इतना लंबा वीडियो कोई दिखता नहीं, मुझे मालूम है। ठीक है, क्या है दोस्तों कि वीडियो में कोई भी आता है ना तो सिर्फ कंपनी देख के चला जाता है, बातें सुनता ही नहीं है, कोई क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप कंपनी कोई देख के जाए। आप दोस्तों कंपनी को अपने सर पे पढ़े, और कंपनी का नाम आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, कंपनी का नाम देख लें दोस्तों, ओवोवेल ओवोवेल फूड्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, कंपनी बहुत छोटी है दोस्तों। हाँ, मार्केट कैप देखेंगे अगर आप, कंपनी का 80-90 करोड़ के करीब है। लेकिन आप कंपनी को थोड़ा और सही से स्टडी करना चाहेंगे तो आपको मोटा माटी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, कंपनी कब से इंकॉर्पोरेटेड हुई है देख लीजिए, 1996 से। उसके बाद दोस्तों कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू तो मैं आपको बता ही चुका हूँ मोटा माटी, कि कंपनी एग में ही व्यापार करती है। एग से रिलेटेड पाउडर बना करके बेकरी के सेक्टर में ही कंपनी का व्यापार है, मतलब बेकरीज में ही जाता है। आप देखें, और देखें आपका कहाँ कहाँ पे जाता है, एक मिनट। देखें इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन वाइज इन क्या बेकिंग एंड पास्ता, फिर डोनट प्रेमिसेस, फिर मेयोनीज, बेबी फूड। उसके बाद फिश मील एंड मील फूड सर्विसेज, मतलब इन्हीं सब सेक्टर्स में कंपनी का ये जो प्रोडक्ट है जाता है। दोस्तों देखिए, हम भारतीय हैं और हम ब्रेड के बजाय रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों दुनिया में हर कोई रोटी खाना पसंद करता है? नहीं। दुनिया में दोस्तों ऐसे कई कई देश हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले ब्रेड ही खाया जाता, ब्रेड यानी बेकरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप उसी पे आप देखें दोस्तों कंपनी का एक्सपोर्ट कंट्री का कौन कौन सी हैं आप देखें। एक्सपोर्ट कंट्रीज़ को देखें आप, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, स्वीडन, इटली, पोलैंड, जापान, कोरिया, फिलीपींस,
इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, मतलब 10-12 कंट्रीज़ में कंपनी का प्रेजेंस है। ठीक है, और कंपनी के प्रोडक्ट आपको मैं दिखा ही चुका हूँ, यही है योग पाउडर, हाँ, एग पाउडर, जो भी है यही सब है। और कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो 98% दोस्तों एग पाउडर से ही आता है, फ्रोजन से आता है 1%, और क्रश्ड एग शेल सेल्स से आता है 1%। ठीक है, और जियोग्राफिकल रेवेन्यू अगर आप ब्रेकअप देखना चाहेंगे तो देखें, एक्सपोर्ट से 90% आता है और 10%, मात्र 10% डोमेस्टिक से आता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में बेकरी प्रोडक्ट को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते जितना ज़्यादा विदेशों में दिया जाता है। इसलिए इस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा करके विदेशों में ही जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे कैसा है दोस्तों, रोटी खाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा कहते आया हूँ कि कंपनीज़ को आप अपने स्तर पे अवश्य पढ़ें। ठीक है, और कंपनी सिर्फ देख के चले गए फटाफट अपना डिसीजन ले लिए, ऐसा सर करके बिजनेस में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट न करें। मैं हमेशा से दोस्तों, मैं आपके साथ में किसी भी कंपनी को सिर्फ डिस्कस नहीं करता, मैं शेयर को डिस्कस नहीं, मैं स्टॉक्स के बारे में नहीं बात करता, मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूँ। कंपनी का बिजनेस अगर सही है तो सब सही होगा। आप देखें कंपनी का मार्केट कैप देखें, 84 करोड़ से मात्र 84 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखें 80 रुपये का चल रहा है, हाई लो 75 रुपया और 264 रुपया, यानी कि कंपनी अच्छा खासा करेक्ट हुई है। और स्टॉक का पी देखेंगे 60 का चल रहा है, और इंडस्ट्री पी चल रहा है 35 का, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। ठीक है, और मैं आपको बोला दोस्तों कि कंपनी का फंडामेंटल सब कुछ सही है, लेकिन फाइनेंशियल्स में अभी थोड़ी कमियां आई हैं। और चूँकि दोस्तों छोटी कंपनी है, इसलिए छोटी कंपनियां कौन सा करवट भविष्य में जाके लेंगी ये किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो उसी हिसाब से छोटा इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए छोटी कंपनियों में। ठीक है, आप कंपनी को अगर ग्राहम नंबर से देखना चाहेंगे तो 48 का ग्राहम नंबर चल रहा है और 80 का चल रहा है करंट प्राइस, यानी कि ग्राहम नंबर वाइज भी कंपनी महंगी ही है। और आरओ देखेंगे दोस्तों आप तो 27 का आरओ और आरओ चला 26 का, जो कि एक्सीलेंट है। छोटी कंपनी दोस्तों, नैनो कैप 100 करोड़ के नीचे की कंपनी अगर 26-27 का आपको आरओ आरसी देती है तो सर ये एक्सीलेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप। और उसके बाद कंपनी डिविडेंड कुछ देती नहीं है, 10 का फेस वैल्यू है, ईपीएस निकलता है 1 रुपये 34 पैसे का, और पेट्रोस्की स्कोर देखिए दोस्तों 5 का है, जो कि गुड है, बहुत अच्छा नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों कंपनी एसएमई में भी नहीं है, यानी कि 1-2 शेयर भी रख के आप देख सकते हैं, देखा जा सकता है। ठीक है, और कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे दोस्तों आप तो मैक्सिमम चार्ट आप देख लें, कंपनी 2016 से आई हुई है, यानी कि ये बहुत पुरानी कंपनी भी नहीं है। और करेक्शन देख लो दोस्तों, बहुत भयानक वाला करेक्शन कंपनी में हुआ है, बहुत बेहतरीन वाला। मतलब अगर ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो दोस्तों यही समय होता है जब कंपनी गिरी हुई हो। मतलब कहने का मतलब कंपनी का आज फाइनेंशियल थोड़े कमज़ोर हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़िंदगी भर कमज़ोर रहेगा। कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल सही है, कंपनी का बिजनेस सही है तो दोस्तों आज नहीं कल के कुछ न कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि हम अपना घर द्वार बेच के डाल देंगे, नहीं, कुछ छोटा रिस्क हम अवश्य लेंगे। मैं इस तरह से कंपनीज के बारे में डिस्कस करता हूँ आपसे कि छोटा इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं सोचता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, आप अपने स्तर पे पढ़ें। ठीक है, और कंपनी का आप प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे तो प्रोज एंड कॉन्स दोस्तों आप पढ़ लें। ठीक है, अपने स्तर पे कि कौन से में डिविडेंड नहीं देती है, और अर्निंग इंक्लूडेड अनदर इनकम, अदर इनकम में 6 करोड़ 95 लाख आया है कंपनी का, यही सब है। बाकी दोस्तों अगर आप प्रोज देखेंगे तो प्रोज भी यही है, मतलब कि बुक वैल्यू से एक डबल पे चल रही है। उसके बाद आरओसी, हाँ ये देखेंगे आप, आरओई 44 का चल रहा है, डेटा डे भी इम्प्रूव हुआ है, यानी आरओई अगर 3 साल का 44 का निकल रहा है तो ये तो सर एक्सीलेंट ही है ना। और उसके बाद कंपनी का दोस्तों आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट देख लें। मैं बोला दोस्तों कि फाइनेंशियल सही है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा से डगमगाए से हैं। ठीक है, आप देखें जहाँ दोस्तों पहले सेल्स 83 करोड़ 105 करोड़ 98 करोड़ ये रहा करता था,
आज वो 170 करोड़ तक पहुंचा है, 170-175 के आसपास। लेकिन दोस्तों कंपनी का एक्सपेंस भी उसी हिसाब से हुआ है, इसीलिए कंपनी का दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस में चला गया है और ओपीएम भी माइनस में ही चला गया है, -1%। इसलिए दोस्तों कंपनी इस बार प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है ट्रेलिंग 12 मंथ में, वरना इसके पहले दोस्तों अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी में था, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है कंपनी। लेकिन कंपनी का बिजनेस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ठीक है, और फाइनेंशियल अभी थोड़ा कमज़ोर है, हो सकता है कि फ्यूचर में आगे सही हो जाए अगर कंपनी अच्छे से बिजनेस करेगी तो। और देखेंगे दोस्तों कंपनी का आप रिजर्व और बोरिंग देखेंगे तो देखें कंपनी के पास बोरिंग पड़ा है 26 करोड़ का, उसके सामने रिजर्व पड़ा है 72 करोड़ का, जो कि ठीक ठाक ही है, ठीक है, ठीक ठाक ही कहेंगे इसे। अब दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स के हालचाल देखेंगे, क्योंकि प्रमोटर्स के हालचाल सबसे मायने रखते हैं, और छोटी कंपनी में दोस्तों सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। अब देखें पहले जहां 52% के करीब रहा करते थे, आज वो 68% है, ठीक है। और DIS पहले 10% के करीब थे, लेकिन अभी 0.01% के करीब है, यानी कि अपनी सिर्फ प्रेजेंस को बना के ही रखे हैं बस, है। और जितना DIS ने बेचा है वो सारा का सारा प्रमोटर्स ने लपेट लिया है, यानी कि पब्लिक के पास पहले 38% था, आज 31% है, यानी कि प्रमोटर्स ने DIS का माल पूरा का पूरा अपनी तरफ खींच लिया, पब्लिक को नहीं दिया। यानी कि कंपनी में कुछ तो अच्छा ज़रूर है। दोस्तों कंपनी को आप अपने स्तर पे पढ़ें, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे जाएं, ठीक है। और दोस्तों कंपनी फूड सेक्टर से है, सेगमेंट अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का क्लाइंट बेस भी अच्छा है, एक्सपोर्ट अच्छा है, फंडामेंटल्स भी सही है, और फाइनेंशियल्स भी सही है, लेकिन वही प्रेजेंट टाइम के लिए थोड़ा सा डगमगाए से आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पे पढ़ के फिर किसी डिसीजन पे जाएं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।